कोई भी पढ़ाई सिर्फ़ 2 रीज़न की वज़ह से करता है, या तो डर से करता है या तो शौक से करता है। अगर पढ़ाई करने का शौक रहता तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते हैं और आप मर्चेंट नेवी जॉइन करने की नहीं सोच रहे होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है आप पढ़ाई से भागना चाह रहे हैं, इसी वज़ह से आप मर्चेंट नेवी में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें मर्चेंट नेवी में भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तो आप अगर मर्चेंट नेवी में पढ़ाई करने से भागने के लिए आ रहे हैं, तो फिर आप अपना ये प्लान ड्रॉप कर दीजिए। Watch your six. प्लान ड्रॉप कर दीजिए। मोस्टली हम जहाँ तक देखें 95% लोग डर से ही पढ़ाई करते हैं, जब तक उनको डर लगेगा नहीं, तब तक वो पढ़ेंगे नहीं। और यही कोशिश हम भी करते हैं कि डरा-डरा के पढ़ाने का, लेकिन हमको बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं कि अपना बिज़नेस चलाने के लिए डरा रहा है बच्चों को, डरा-डरा के कोचिंग जॉइन करवाना चाहता है। तो हाँ, ये भी बात एक तरह से सही कह सकते हो, क्योंकि जब तक एक्चुअल में रियलिटी नहीं पता रहेगा आपको कि क्या है रियलिटी, तब तक आपको डर लगेगा नहीं और आपको डर लगेगा नहीं तो आप पढ़ोगे नहीं। अगर आपको ये कहा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आईएमयू सीईटी बहुत ईज़ी होता है, बिना पढ़े जाओ आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, ठीक है? आप खुद सोच के देख लो, अगर आपको कोई ऐसा बोल देगा, तो क्या आप पढ़ाई करोगे? नहीं करोगे। आप जाओगे आईएमयू सीईटी में से आँख बंद करोगे और लिख के आ जाओगे, फिर पता चलेगा कि फेल हो गए। आपको पता है इस बार कितने मार्क्स से बच्चे फेल हुए हैं? 50-55 मार्क्स से तो रैंक आ गया है 200 में। अब सोचो 50-55 मार्क्स पे रैंक आ गया है, अब जो फेल हुए हैं, उससे भी कम है उनको। मतलब किस लेवल पे होगा, मतलब इतना केयर फ्री अगर रहेगा कोई तो ज़ाहिर-सी बात है फेल होगा ही। इसीलिए डरना ज़रूरी है और डर के पढ़ना भी ज़रूरी है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आईएमयू सीईटी ईज़ी है, टफ है, कुछ भी है। लेकिन जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आपको एक्चुअल चीज़ें नहीं पता रहेंगी कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और क्या-क्या चीज़ें आएँगी, तब तक आप कैसे करोगे? अब खुद सोचो कि जो बच्चे 50 मार्क्स, 55 मार्क्स नहीं ले रह पाए, उनको पीसीएम में 70% या 75% है अभी 12 में, क्या वो पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे? बिना पढ़े पीसीएम में 70% 75% कैसे आ जाएगा? कितने ऐसे बच्चे मिले हमको जिनका पीसीएम 80% था लेकिन वो आईएमयू सिटी में रैंक नहीं ला पाए। सीबीएसई का बच्चा का बात कर रहे हैं, अब वो सीबीएसई में तो प्री मार्क्स मिलता नहीं, आप लीक करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अब वो बच्चे कैसे फेल हो गए जिनका पीसीएम से 80% है? यही रीज़न है कि उनको एक्चुअल में पता ही नहीं था कि पढ़ना क्या है। आप 12 पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप अपना ये आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए ना कि आईएम यूनिवर्सिटी में क्या पूछा जाएगा? पीसीएम कितना है, एप्टीट्यूड कितना है, इंग्लिश कितना है, जनरल नॉलेज कितना है? कुछ भी नहीं पता है, बस चल दिए हो कि हाँ एग्ज़ाम दे देंगे, क्योंकि मेरे एक भैया बोल रहे थे कि मैंने तो अपने टाइम पे बिना पढ़े 1000 रैंक ले आया, मेरा हो गया। बिना पढ़े कुछ को ही आता है, वो जाके अंदाज़ी तुक्का मार के आ जाएगा, उसका रैंक आ जाएगा और वो बोलेगा तो तुम भी मान लोगे कि हाँ, पढ़ना नहीं पड़ता। इस बार 60-70 हज़ार से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, उनमें से 19,000 बच्चों को रैंक आया, 40-50 हज़ार बच्चे फेल हो गए हैं, जिसमें आप भी हो सकते हो होंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपने लाइटली लिया एग्ज़ाम्स को, ठीक है? इसी वजह से आईएमयू सीईटी में आपको अच्छे से करना है। सिर्फ़ आईएमयू सीईटी नहीं है, आईएमयू सीईटी से भी अलग लेवल पे तो आपका स्पॉन्सरशिप है। आईएमयू सिटी में तो आपको 19,000 बच्चों को रैंक आ रहा है, ठीक है? स्पॉन्सरशिप में एक-एक कंपनी में 5,000, 6,000, 10,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और मिल कितने रहा कि स्पॉन्सरशिप 80 बच्चे को स्पॉन्सरशिप मिल रहा है। इस बार ग्रेड टेस्ट में तो और खतरनाक हो गया। ग्रेड टेस्ट में बच्चे यही सोच के जा रहे थे कि 80 बच्चा तो लेगा ही। अब सोचो जहाँ 5-6 हज़ार बच्चे अप्लाई किए हैं, फिर 700-800 बच्चे इंटरव्यू दिए, उसमें 200 बच्चे इंटरव्यू क्लियर किए और उसमें से मेरिट लिस्ट में 60 बच्चे 60 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 6,000 7,000 बच्चे में। अब बोलोगे कि इससे ज़्यादा कॉम्पिटिशन तो बीटेक में है, इसमें है, उसमें। हाँ भाई, कॉम्पिटिशन हर जगह है, यहाँ भी कॉम्पिटिशन है। यहाँ जो पीसीएम परसेंटेज वाले हैं ना, 60% के ऊपर वाले हैं पीसीएम परसेंटेज, ठीक है? 60% बोले, 70% बोले तो मतलब समझ लो कि एवरेज बच्चे, यहाँ कोई बेवकूफ़ एग्ज़ाम देने नहीं आ रहा है, कोई भी बकलोल गधा एग्ज़ाम देने नहीं आ रहा है, सब के सब 60% अबव वाले हैं, मतलब या तो अबव एवरेज हैं या फिर बहुत अच्छे हैं। आप उनके साथ कॉम्पीट कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो। देखो कोई भी एग्ज़ाम, अगर हम बीटेक का बोले ना, हम किसी से कंपैरिज़न नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक बात याद रख लो, आईआईटी, जेईई में अगर 10 लाख बच्चे, 12 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं ना, तो उसमें से 60% तो बस टाइम पास के लिए भरते हैं, घर वालों को दिखाने के लिए कि हाँ, हमने बीटेक का प्रिपरेशन किया है, हमने आईआईटी, जेईई का प्रिपरेशन किया है, तो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसमें 60 टू 70% ऐसे ही रहते हैं, लेकिन यहाँ 100 में से लगभग 80% ऐसे रहेंगे जो कि सीरियस हैं प्रिपरेशन के लिए, सीरियस हैं मर्चेंट नेवी के लिए। इसी वजह से आप ये ध्यान रखो कि आप भी कॉम्पिटिशन में हो और अच्छे-अच्छे बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन में हो। अगर आप लाइटली लेते हो तो आप भी चल बसोगे, ठीक है? अगले साल की तैयारी करते दिखोगे। इसीलिए हम हमेशा बोल रहे हैं कि प्रिपरेशन अच्छे से करो, गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करोगे, सिलेक्शन के चांसेस बहुत रहेंगे। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है, नहीं। तुम सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत अच्छा सेल्फ प्रिपरेशन, क्योंकि हम लोग भी जो करवाएँगे उसमें भी आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा।
लेकिन गाइडेंस के साथ क्या होता है, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आपको एक क्लियरिटी मिलती है, आपका स्ट्रेंथ बचता है, आपका टाइम बचता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके वो चीज़ें पढ़ सको जो इम्पोर्टेंट है। आपको नहीं पता रहेगा क्या पढ़ना है, आप कुछ भी पढ़ते रहोगे। आप 20% ही यूटिलाइज़ कर पाओगे, बाकी 80% आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन यही चीज़ गाइडेंस के साथ करोगे तो 100 का 100% टाइम जो भी आप पढ़ोगे, वो सही चीज़ें पढ़ोगे। इसी वजह से सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगा। ठीक है? स्क्रीन पे हमारे आईएमए में टीम का नंबर है, आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।